भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और स्टालवार्ट नेता देवेंद्र सिंह राणा का कल फरीदाबाद में अचानक निधन हो जाने से पूरे जम्मू में शोक की लहर जो है वो फैल गई है। और हम इस समय देवेंद्र सिंह राणा के घर के बाहर ही मौजूद हैं। और जिस तरीके से देवेंद्र सिंह राणा का कद था राजनीति के अंदर, पिछले करीबन 24-25 सालों से लगातार वो राजनीति में थे। उमर अब्दुल्ला के साथ पहले वो उनके पॉलिटिकल एडवाइज़र भी रहे, उनके पीआरओ भी रहे। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर जम्मू प्रोविंस में देवेंद्र सिंह राणा की पकड़ थी, राजनीति में एक बड़ा कद वो माने जाते थे। क्योंकि जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ 1999-2000 के आसपास में जुड़े, तब से लगातार वो अपना पद जो है वो अपना जो है कद जो है वो बढ़ाते रहे। और 2009 से 2014 में जब सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनी, उसमें वो उमर अब्दुल्ला के पॉलिटिकल एडवाइज़र भी रहे और एमएलसी भी बनाए गए। और कैबिनेट रैंक उनको जो है एमओएस का रैंक जो है वो भी काफ़ी अपने आप में मिला था। लेकिन 2021 में, नवंबर 2021 में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन छोड़ कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। और महज 3 साल के अंदर ही उन्होंने अपना कद भारतीय जनता पार्टी में इतना बढ़ा लिया था कि आर कोर कमेटी के वो मेंबर भी बन चुके थे। और नगरोटा विधानसभा का चुनाव 2014 में भी वो जीते थे। और लेकिन 2024 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में जो है वो उन्होंने सबसे बड़े मार्जिन से उस चुनाव को जीत हासिल किया था। देवेंद्र सिंह राणा पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के छोटे भाई हैं। और लेकिन राजनीति में उन्होंने अपना मुकाम डॉक्टर जितेंद्र सिंह से पहले जो है वो बना लिया था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह 2008 के बाद राजनीति में सक्रिय हुए थे। लेकिन जो देवेंद्र सिंह राणा है वो सन 2000 से ही लगातार पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में शामिल रहते थे। जम्मू के एक नाम माने जाने बिजनेसमैन भी थे। और नगरोटा के लोगों की अगर बात करें, खासतौर पर जम्मू के लोग तो उन्हें बहुत पसंद करते थे, लेकिन नगरोटा के लोग जो है वो उनको बहुत पसंद करते थे। वो उनको अपना भगवान अन्नदाता जो है वो मानते थे। क्योंकि हर एक अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के हर एक मतदाता के साथ उनका जो एक कनेक्ट था, हर एक कार्यकर्ता को अपने नाम से जानते थे। और ये आप देख सकते हैं कि इस समय उनके घर के बाहर जो है वो जो है शोक व्यक्त करने वाले लोग जो हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। अभी फरीदाबाद से उनका पार्थिव शरीर जो है यहाँ लाया जा रहा है। शाम 4 बजे जम्मू में उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो उनके बड़े भाई हैं, वो भी परिवार समेत जो है वो इस समय डॉक्टर देवेंद्र सिंह राणा के घर के अंदर मौजूद हैं। और यहाँ पर जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक लंबा राजनीति का करियर जो है वो राणा साहब का रहा। पर्सनली आप कितना टच थे? देखिए, मैं उनको एक अपना ज़ाती नुकसान समझता हूँ। ये जम्मू का नुकसान है, क्योंकि जम्मू में इतनी बड़ी वॉइस थी, एक सेकुलर वॉइस थी जो तमाम तबकों को, तमाम ज़ात बिरादरियों को, तमाम जातियों को साथ लेके चलने वाली आवाज़ थी। और मुझे लगता है कि जम्मू में एक बड़े अरसे के बाद एक ऐसा लीडर जो था वो पैदा हुआ था, और बदकिस्मती से वो हम में से चले गए हैं। और जम्मू को जो नुकसान हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले अरसे में ये नुकसान कहीं जल्दी भरपाई हो पाएगी। बात करें तो आने वाले दिनों में ये नुकसान जो है वो भरपाई उसकी नहीं हो पाएगी। क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा जैसे जो नेता हैं वो अपने आप में बिरले ही जो है वो कम जो है वो पैदा होते हैं। और जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो मीडिया फेटर्निटी हो, राजनेता हो, बिजनेसमैन हो, अपने आस पड़ोस के लोग हों, उनके साथ जिस तरीके से वो मिलजुल कर रहते थे, जिस तरीके से यहाँ पर एक साथ उनके साथ एक कनेक्ट उनका जो था वो कहीं ना कहीं सभी लोगों को फ़िलहाल याद आ रहा है। और ये यादें जो हैं अब सिर्फ यादें ही बन के रह गई। क्योंकि कल दिवाली का दिन था और दिवाली के दिन में जिस तरीके से ये शोक की लहर पूरे जम्मू के अंदर फैली है, उससे उभर पाना जो है वो हर एक के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल होगा। और क्योंकि जिस तरह से बताया कि उमर अब्दुल्ला ने जब राजनीति में सन 1999 के अंदर कदम रखा था, तब वो उनके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का उन्होंने भी दामन थामा था। और जैसे जैसे उमर अब्दुल्ला के साथ वो आगे रखते रहे, पूरे नेशनल कॉन्फ्रेंस में उनका कद इतना बढ़ गया था कि वो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट भी यहाँ बन गए थे, एमएलसी भी उनको बनाया गया था। उसके साथ साथ में उनको उमर अब्दुल्ला ने अपना पॉलिटिकल एडवाइज़र भी नियुक्त किया था। लेकिन 2021 में जब धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटी, तो 2021 में उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ मनमुटाव उनके बीच में हुआ और उमर अब्दुल्ला और देवेंद्र सिंह राणा के बीच में। और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। और अब जिस तरीके से वो जम्मू के नगरोटा विधानसभा सीट से सबसे ज़्यादा मार्जिन के साथ जो है उन्होंने जीत हासिल की थी, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर
किस तरीके का कद उनका बन गया था। भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेताओं में उनकी शमूलियत होती थी और दिल्ली में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। खुद गृह मंत्री हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको व्यक्तिगत रूप से उनको अच्छी तरीके से जानते थे, उनकी बातचीत होती थी। खासतौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के बहुत क्लोज माने जाते हैं और जिस तरीके से अब ये नुकसान जम्मू कश्मीर को हुआ है उससे आप समझ सकते हैं कि इसकी भरपाई होना जो है वो बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा। और बहुत सारे नेता जो हैं वो जम्मू कश्मीर के इस समय उनके घर पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक पॉलिटिकल डिफरेंसेस जरूर नेताओं के बीच में हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत कनेक्ट जो उनका था वो बहुत ज़्यादा था और हर एक पार्टी के नेता के साथ, चाहे वो उनकी विरोधी पार्टी हो या कोई और हो, उनके साथ एक बहुत अच्छा उनका कनेक्ट हुआ करता था। सुरजीत सिंह सलाथिया साहब हमारे साथ में नेता थे हमारे और लोगों के चाहते नेता थे। बहुत बड़ा लॉस है, इस लॉस को पूरा करना नामुमकिन है। सर, व्यक्तिगत रूप से आपका कितना बड़ा लॉस है? देखिए, व्यक्तिगत रूप में जिस आदमी के साथ मैक्सिमम लाइफ निकली हो, वही सिर्फ मेरा एक सियासी उनके साथ रिश्ता नहीं था, बल्कि एक पारिवारिक रिश्ता था। वो एक भाई की हैसियत से मेरे साथ, छोटा अजीज होने के नाते हमेशा मेरे साथ रहा। बहुत बड़ी इस दुख की घड़ी में सारा मातम है, सारे शहर में और पूरी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में जिसने भी सुना, बल्कि एक अच्छा पॉलिटिशियन होने के नाते कॉर्पोरेट में भी उसने एक नाम देवेंद्र सिंह राणा ने कमाया है, जो कि एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल से। हमने देखा कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में तभी आप लोग साथ में थे, भारतीय जनता पार्टी में भी आप लोग एक साथ शामिल हुए थे। एक बहुत मैंने देखिए, एक बात है कि मेरे साथ, मैंने आपको कहा कि एक सियासी रिलेशन भी जरूर था, लेकिन एक पारिवारिक रिश्ता था मेरे साथ। एक छोटा भाई होने के नाते मेरी बड़ी इज्जत करता था। हर काम हम आपस में बैठ के सोच के चलते थे। आज मुझे बहुत बड़ा सदमा है जब से मैंने सुना है। रात को भी मैं यहाँ आया था, मैं बयान नहीं कर सकता। पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो दूसरी पार्टीज के साथ हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो सभी नेताओं के साथ बड़े टच में रहते थे। देखिए, उसका कांटेक्ट जो है वो कोई भी लीडर ऐसा नहीं हो सकता। उसका कांटेक्ट लोगों के साथ इतना ज़बरदस्त था, चाहे वो अपोजिशन के हों, कोई भी हों, हमेशा वो लोगों के साथ जुड़ा रहा और हर एक के साथ प्यार करता था और हर एक के साथ मिलनसार था। ऐसा व्यक्ति का जहाँ से चले जाना एक बहुत बड़ा जम्मू को लॉस है। आपको लगता है कि जम्मू का जो है वो ये तो इसमें नो डाउट अबाउट इट कि एक वैक्यूम तो है कि आज आप देखिए कि जो भी यहाँ है वो आंसू वो अपने रोक नहीं सकते। सर, उमर अब्दुल्ला ने भी कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर की हैं आज। देखिए, सियासत में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, बदलाव भी होते रहते हैं। इंसानी नाते जो है, एक जब कोई इंसान इस दुनिया में रहा नहीं तो फिर दुश्मनी तो किसी बात की होनी नहीं चाहिए। कोई इंसान इस दुनिया में रहा नहीं तो दुश्मनी फिर किस चीज़ बात की होती है। लेकिन एक जिंदा दिल इंसान थे, एक मिलनसार इंसान थे और सबको चाहने वाले थे, सबसे प्रेम से बात करने वाले थे। अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज के लोगों के साथ तो इस तरीके से खड़े होते थे, कोई दुख की घड़ी हो, कोई गम की घड़ी हो, कैसी भी घड़ी हो, उस घड़ी में जो है वो हमेशा उनके गाहे बगाहे खड़े रहते थे। इसीलिए जो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं उनको दिलो जान से प्यार करते थे। और ये सीट जो जीती थी वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर नहीं, बल्कि ये हम कह सकते हैं कि देवेंद्र सिंह राणा ने अपने दम पर इस जीत को जो है वो हासिल किया था। अब उनके निधन के बाद भारतीय जनता पार्टी को तो एक बहुत बड़ी क्षति है ही है। पूरे जम्मू प्रांत को अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जम्मू की आवाज़ बनकर देवेंद्र सिंह राणा सामने उभरे थे, वो भी एक बहुत बड़ी क्षति जो है वो बनकर सामने आई है और उसकी भरपाई होना जो है वो कतई भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। यहाँ पर अभी अंदर देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, पीडीपी के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कांग्रेस के लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके का कनेक्ट जो है वो उनका सभी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ था। वो सभी के साथ एक टच में रहते थे
और एक बहुत बड़ा नुकसान हम ये कह सकते हैं कि जम्मू के लोगों का हुआ है, क्योंकि जम्मू की आवाज़ बनकर जो जम्मू के हितों के लिए बात करते थे, आज वो हम सब लोगों के बीच में नहीं रहे हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।